तो अभी हम चाँदपुर गढ़ी में हैं और यहाँ पर हमारे साथ पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी काम करते हैं वो भी हैं और इनसे पूछते हैं थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, लोकल के बारे में, कि नंदा राजजात की जो यात्रा होती है वो भी इसी क्षेत्र में होती है। नौटी गांव इस तरफ को है और कांसुआ गांव इस तरफ को है और इस तरफ को है शैम गांव, तो ये भी यही है नज़दीक में। और तो इनसे जानते हैं इस बारे में कि ये जो लोकल में है कुछ कुछ चीज़ें, कि ये जैसे पत्थर यहाँ पे बने हुए हैं, ये चित्र बने हुए हैं, पत्थरों पे डिज़ाइन किया गया है, ये क्या है। और इधर को जो ये कुछ पत्थर दिख रहे हैं ये क्या है। और ये खंडरों में क्या क्या चीज़ें होती थी, इन खंडरों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें, पीछे मंदिर है, किसकी मूर्ति है, इनके बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत जानकारी नंदा राजजात यात्रा के बारे में भी लेंगे। तो सबसे पहले मंदिर के अंदर चलते हैं, जो भव्य मंदिर है और उनके बारे में बताएंगे श्री नेगी जी। हाँ, तो नेगी जी बताएंगे आगे। ये मंदिर है, जैसे भव्य मंदिर है, जैसे बैठने के बना रखे हैं, ये पत्थर रखे है ना, सीढ़ियाँ। अच्छा, ये हाँ, पहले किला ऊपर रहा होगा, 2-3 मंजिला रहा होगा, तो यहाँ से सीढ़ी लगी रहती थी पहले ऊपर जाने के लिए। अच्छा, यहाँ से पहले ऊपर को सीढ़ी लगी होती थी। ये सीढ़ियाँ हैं पूरा, ये जो आपको दिख रहा होगा पत्थरों का, ये और इसमें बना भी है, देखो सीढ़ी जैसा आकार बना हुआ है। और यहाँ से ये ऊपर को ये माना जाता है कि भवन 2 मंजिला होगा और 2 मंजिला भवन में जाने के लिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ, लेकिन अब ये गोरखों के काल में जब आक्रमण हुआ था उस समय उन्होंने काफ़ी क्षति पहुँचाई यहाँ पे, तो ये किले को ध्वस्त किया होगा उन्होंने, तो ये सारी सीढ़ियाँ अब यहाँ पे केवल एक अवशेष मात्र रह गए हैं। और यहाँ पे अवशेष दिख रहे हैं, देखो ये सीढ़ियों के किस तरह से ये सीढ़ियाँ थी, ये इन पर बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। तो आज के टाइम पे थोड़ा रिस्क, अगर हम लोग इन सीढ़ियों से जाएं तो हमारे लिए काफ़ी रिस्क होगा इनसे जाना, लेकिन ये पहले के जो प्राचीन काल के लोग होते थे वो इनमें गुजरते थे। सोनपाल जी का गढ़ है ये, भानु प्रताप जी हुआ करते थे राजा, पवार राजवंश के पहले राजा, और उनके फिर दामाद कनकपाल जी यहाँ पे आए, उनके द्वारा यहाँ पे प्रसार किया गया था ये किला, ये सब चीज़ें, पूरा प्रसार उन्हीं का है। तो आगे मंदिर है, मंदिर के बारे में बताएंगे, आ जाओ सर। तो ये है यहाँ पे एक मेन, ये खंडरों के बीच में, लेकिन जो पूरी तरह से सुरक्षित है वो मंदिर ही है। और मंदिर के अंदर भी अलाउड तो है यहाँ, तो मैं ले चलता हूँ मंदिर के अंदर की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही बताते हैं, बाहर से ही बता देना। मंदिर के अंदर तो फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, पुरातत्व विभाग का आदेश है और हम ऐसा काम भी नहीं करेंगे कोई। तो आप इसके बारे में बता दो, यहाँ कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। ये राजा की कुल देवी हुई नंदा देवी। अच्छा, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि पवार राजवंश की जो कुल देवी हुई वो नंदा देवी हुई, और नंदा देवी की मूर्ति ही यहाँ पे मेनली है। और नंदा देवी का मंदिर है, देखिए ये भव्य मंदिर, जो पवार राजवंश की कुल देवी हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि पवार राजवंश की कुल देवी कौन है, तो वो नंदा देवी हैं और नंदा देवी की ही मूर्ति यहाँ पे है। और नंदा देवी के अलावा अन्य कोई मूर्तियाँ यहाँ पे? हाँ, 2 मूर्तियाँ हैं, वो देवी की हैं, रूप उन्हीं का है, अलग अलग, कोई काली के रूप में है, एक देवी के रूप में, 2 मूर्तियाँ यहाँ पर अंदर स्थापित हैं। नंदा देवी के अलावा यहाँ पे नंदा का ही रूप माना जाता है, काली, जैसे हम देख रहे थे, अभी हम मंदिर के अंदर गए थे, हमने देखी थी 2-3 मूर्तियाँ हैं वहाँ। तो एक तो नंदा देवी की मेन मूर्ति हो गई, काली की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, तो ये उन्हीं का रूप माना जाता है उनको भी। स्थानीय निवासियों की काफ़ी मान्यताएं हैं इसको लेके। और बाकी इस खंडर में जो ये खंडर जैसे बने हुए हैं, ये जो पत्थर बने हुए हैं, इनमें कलाकारियाँ की गई हैं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से राजा लोग इधर ही रहते होंगे, राजाओं का मेन रहने का स्थान यही होगा ऊपर, और नीचे के जो खंडर हैं वो सेना आदि रहने का स्थान होगा, जैसे बता रहे थे। कि यही लगता है आपको भी? यही लगता होगा कि ये जो स्थान है वो सैनिकों के हैं बाहर, और यहाँ ये 2 मंजिला 3 मंजिला किला रहा होगा, राजा इसमें रहता होगा। अच्छा, इसके अलावा जो ये और यहाँ पे संरचनाएं, जैसे कुआं है या आदि है, वो भी है इधर? हाँ, कुआं भी कुआं है, वो सब खुदाई में निकले हुए हैं ना, 2003-4-5 में खुदाई हुई थी नीचे। अच्छा, तो वो खुदाई में निकले, वैसे रिपेयर कर रखे हैं। अच्छा, जो जैसा निकला। अच्छा, तो यहीं पे जो सामने है, यहाँ से नौटी गांव है, नौटी, ये पेड़ के पीछे नौटी गांव है। और तो नौटी गांव से नंदा राजजात यात्रा शुरू होती है, उसके बारे में भी कुछ बता दें इनको। नंदा राजजात यात्रा नौटी से स्टार्ट होते हैं, जो ठहरने का, तो वहाँ से तब जाती है कांसुआ, कांसुआ से चांदपुर गढ़ी, फिर यहाँ से आगे तोप सिंह होते हुए आगे को निकलते। तो अच्छा, पहला कितने पड़ाव हैं इसमें टोटल? वो तो
तो इनका कहना है कि इसमें 19 पड़ाव हैं। जैसे अभी हमने जानकारी ली थी उनसे, पुरातत्व विभाग के अन्य कर्मचारी हैं, तो 19 पड़ाव है इसमें टोटल, ये मान रहे हैं। जबकि हम ये पढ़ते हैं कि 22 पड़ाव हैं। 22 पड़ाव यहाँ पे ये नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जहाँ पे रुकने का स्थान होगा अच्छा। बेशक की यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होती है नौटी से, लेकिन नौटी को हम पड़ाव नहीं मानते यहाँ पे, और कांसवा को भी पड़ाव नहीं मानते। एराड़ी जब जाते हैं वहाँ भी पड़ाव नहीं माना जाता। जब चाँदपुर गढ़ी से यात्रा शुरू होती है अगले तीसरे दिन, तब जाके यात्रा, वास्तविक यात्रा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हाँ, जो मेला भीड़-भाड़ जो पूरी भीड़ भाड़ होगी या यात्रा जो मेनली जो यात्रा शुरू होगी नंदा राजजात की, वो चाँदपुर गढ़ी से शुरू होगी। देखो जो राजा के वंशज हैं वो भी यहीं आते हैं किले में। अच्छा, जो राजा के वंशज हैं वो कुंवर लोग बाहर से आते हैं, पता नहीं कौन सा आश्रम, पता नहीं उनके वंशज हैं, राजा के वंशज। अच्छा, टिहरी में नहीं, यहाँ आते हैं जब राजा यात्रा होती है ना, 12 साल में जब होती है, तो यहाँ वो आते हैं उस टाइम पे। अच्छा, राजा के वंशज भी यहीं आते हैं, तो यहीं से मेनली यात्रा शुरू होती है। और नौटी ये है, देखो कहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, नौटी से, और इस तरफ को है, यहाँ को एक गांव है, इधर को इस तरफ को गांव है, ये कांसवा गांव, ठीक है। और यहाँ से फिर आएगी ये यात्रा, पहले इधर ही चक्कर काटती है इस पहाड़ी पे। एराड़ी गांव भी इधर ही है और कांसवा गांव भी इधर ही चक्कर काटते हुए तब जाके पहुँचती है जहाँ पे हम खड़े हैं, चाँदपुरगढ़। और यहाँ से मेन यात्रा शुरू होती है तीसरे दिन। तब यहाँ से शुरू इस तरफ को जाती है यात्रा, ये सैम गांव, और सैम गांव ही पहला पड़ाव है। नौटी जो नंदा राजा यात्रा है उसका पहला पड़ाव सैम गांव ही है। चलो आ जाओ सर, आगे आ जाओ थोड़ा। ये है पहला पड़ाव इस तरफ को सैम गांव। तो यात्रा देखो कहाँ से शुरू होती है। हम ये सोचते थे कि यात्रा सीधा ही शुरू होती है, लेकिन ये 1-2 दिन इधर की तरफ को, फिर उसके बाद यहाँ आती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चित्र भी बनाए गए। देखो राजा कुछ खेल, मुझे लग रहा है कुछ खेल भी खेलते होंगे, उनके बारे में बता दें थोड़ा सा। ये क्या, कौन सा खेल है? ये राजा के कोई बाग बट्टी चौसर वगैरह, पता नहीं। ये चौसर, अच्छा का वो है, पुरानी पठाल है। अच्छा, जिस प्रकार से हमारा लूडो होता है ये उसी प्रकार से दिख रहा है ये पुराना। और ये वाला, ये जो हम लूडो खेलते हैं तो उसी प्रकार से राजा खेल खेलते होंगे, तो उन्होंने ये इस पे बना रखे हैं। ये हमारा जैसे कोई लोकेशन होती है उसका निशान जैसा बना रखा है उधर, ये कुछ रखने का होगा अगर कोई चीज़ खेल रहे हैं तो, जैसे। और ये बागबट्टी टाइप की बना रखे हैं यहाँ पे, ये मतलब प्राचीन ज़माने के खेल हैं। वो ये पत्थरों पे जो हमारा लूडो होता है जो पत्थरों पे बना होता था पहले से। और तो चलिए, धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। आगे फिर मिलते हैं कभी, इधर फिर आते हैं यहाँ। और काफ़ी लंबी वीडियो बना दी आज यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है यहाँ आके। इतिहास में ऐसी चीज़ों को देखो हम लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसे स्थानों पे जाना, लेकिन यहाँ पे यदि आप आना चाहें तो बेहतरीन जगह है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब सुकून तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब सुकून हमें कहीं 4 धाम यात्रा से ही मिलेगा, ये रास्ते में है और बहुत अच्छी जगह है। यदि आप यहाँ आना चाहें तो गैरसैंण से ही कुछ ही दूरी पे, लगभग 20 या 30 किलोमीटर, 20 और 25 किलोमीटर के बीच है गैरसैंण से, और इतनी कम दूरी पे है। और आदि बद्री जो क्षेत्र है वहाँ पे है, ये पूरी ऐतिहासिक जगह है। और यदि आप आना चाहें तो कर्णप्रयाग वाली रोड पे ये पड़ता है, और चाँदपुर गढ़ी। और यहाँ पे भी देखो इतिहास यहाँ पर भी लिखा है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अच्छा, इतिहास यहाँ पर भी लिखा है, देखो ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगाया है यहाँ पे, कब यहाँ पे राजधानी आई थी। हम परीक्षावाणी में पढ़ते हैं कि 1512 में यहाँ से राजधानी स्थानांतरित हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1358 लिखा हुआ है कि राजधानी स्थानांतरित हुई थी। 2004 में यहाँ पे खोज हुई थी। और नीचे देखो एक खंडरों के बाद में नीचे आपको दिखाता हूँ, आटागाड़ नदी बह रही है, ये घाटी में नीचे आटागाड़ नदी बह रही है। तो चाँदपुर गढ़ी जो है वो आटागाड़ नदी के किनारे है, ठीक है। और ये आटागाड़ नदी जो है ये दूधातोली से निकलती है, दूधातोली पहाड़ी से। और आगे ये शिमली है कर्णप्रयाग के समीप, वहाँ पे जाके ये आटागाड़ नदी पिंडर में मिलती है पहले, तब पिंडर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो आज इतना ही काफ़ी है, फिर आदि बद्री चलते हैं यहाँ से, फिर आदि बद्री दिखाते हैं आपको।